जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से आप लोग सुन रहे होंगे कि चाइना द्वारा अपने फाइटर एयरक्राफ्ट और बॉम्बर एयरक्राफ्टों के अलावा अन्य रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्टों को ताइवान के क्षेत्र के अंदर भेजा जा रहा है। और हाल ही के दिनों में चाइना की तरफ से इन हरकतों को काफी गुना बढ़ाते हुए अब 1-2 के संख्या में नहीं बल्कि 18-19 के संख्या में इन एयरक्राफ्टों को ताइवान के क्षेत्र में भेजा जा रहा है। और इस बार चाइना ने अपने हरकतों से आगे बढ़ के अपने J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को भी ताइवान के क्षेत्र के अंदर भेजना शुरू कर दिया। दोस्तों, चाइना के गवर्नमेंट के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स के ही एक रिपोर्ट में हाल ही के दिनों में दर्शाया गया है कि चाइना द्वारा अब ताइवान के क्षेत्र के नजदीक लड़ाई का तैयारी करने के लिए Y-8 एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट, KJ-500 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, Y-9 रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट और अपने 5th जनरेशन के J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को भी भेजा जा रहा है। इन एयरक्राफ्टों का ऑपरेशन ताइवान के क्षेत्र के नजदीक काफी गुना बढ़ा दिया गया है और चाइना का यह भी कहना है कि ये चाइना का लड़ाई का तैयारी है। मतलब एक तरीके से ताइवान के ऊपर हमला करने के लिए चाइना अपना पूरा का पूरा ताकत को ताइवान के नजदीक धकेल रहा है। इवन ग्लोबल टाइम्स के इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चाइना की तरफ से ये जो ऑपरेशनों को अंजाम दिया जा रहा है उसके पीछे असल मकसद इंफॉर्मेशन गैदरिंग और इंटेलिजेंस गैदरिंग है। इसके अलावा चाइना के एयरक्राफ्टों के द्वारा ताइवान और अमेरिकी सबमरीन जहाज और एयरक्राफ्टों के ऊपर भी नजर रखा जा रहा है और ट्रूप डिप्लॉयमेंट, हथियारों के डिप्लॉयमेंट और हथियारों के कॉन्सेंट्रेशन को भी बारीकी से परखा जा रहा है। दोस्तों, ताइवान के क्षेत्र के अंदर चाइना का ये एयरक्राफ्टों का एक्टिविटी तब से बड़ा है जब ताइवान और अमेरिका के बीच में $66 बिलियन के फाइटर एयरक्राफ्टों के डील को लेकर बातचीत शुरू किया गया। इवन चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से इस घटना के बाद ताइवान को धमकी देते हुए यह भी बताया गया है कि किसी भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट को ताइवान के अंदर लैंड करने नहीं दिया जाएगा। मतलब एक तरीके से अगर देखें तो चाइना ने डायरेक्टली अमेरिका को थ्रेट करते हुए यह बताया कि अगर अमेरिका का कोई भी प्लेन ताइवान के अंदर लैंड करने का कोशिश करेगा तो चाइना उसे मार गिराएगा। दोस्तों, इस धमकी के बाद अमेरिका की तरफ से भी अपना तत्परता को बढ़ाया गया और ताइवान के प्रोटेक्शन के लिए अपने जहाज और अन्य इक्विपमेंटों को भी ताइवान के नजदीक भेजा गया। पर दोस्तों, चाइना के इन धमकी के बाद ताइवान या अमेरिका किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ बल्कि चाइना का ही सबसे बड़ा नुकसान हुआ। और हाल ही में चाइना का एक सुखोई 35 एयरक्राफ्ट भी कुछ कारणों की वजह से क्रैश हो गया और चाइना की तरफ से इन कारणों का खुलासा भी अब तक नहीं किया गया। इवन एक्सपर्टों का तो यह भी मानना है कि चाइना जिन हरकतों को अंजाम देने का कोशिश कर रहा है उसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे आधुनिक लड़ाई का टेक्निक भी शामिल है, पर इसमें चाइना को अमेरिकी जहाजों से शिकस्त खाना पड़ा और इसी वजह से अब तिल मिला के चाइना द्वारा अपना सबसे एडवांस तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट J-20 का डिप्लॉयमेंट ताइवान के नजदीक किया गया है और देखना यह है कि अमेरिका अब इसका जवाब कैसे देता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।